हेलो स्टूडेंट्स, आपका कोर्स है डाइवर्सिटी जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा था स्पेशल चिल्ड्रंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं, ऐसे कौन से बच्चे होते हैं और इनका जो क्या अर्थ है, बाल अपराध से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, बाल अपराध के क्या कारण हैं और इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस के थ्रू बाल अपराध यानी कि चाइल्ड डेलिकेंसी के बारे में जानते हैं। हेडफील्ड ने बोला है, डेलिक्वेंसी में बी डिफाइंड एज एंटी सोशल बिहेवियर, यानी कि बाल अपराध का अर्थ है सामाजिक असामाजिक व्यवहार। ऐसा बच्चा जो समाज में असामाजिक व्यवहार करता है यानी कि एंटी सोशल वर्क करता है या उसका बिहेवियर एंटी सोशल रहता है, वो डेलिक्वेंसी चाइल्ड कहलाता है। उसी के साथ साथ हेली ने बोला है, टू डेविएट और फॉल अवे फ्रॉम द नॉर्मल पैथ। डेलिक्वेंसी का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर पड़ना। जब बच्चे अपने रियल पैथ से फॉल अवे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि भटक जाते हैं रास्ता, गलत कामों की ओर अग्रसर होते हैं, तो उसका मतलब है डेलिक्वेंसी यानी कि बाल अपराध। एक और जो एजुकेशनिस्ट हुए हैं, सिरिल बर्ट, उनके अनुसार वह बालक वैधानिक रूप से उस समय बाल अपराधी कहलाता है जब उसके समाज विरोधी कार्य इतने गंभीर हो जाते हैं कि सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है या कार्यवाही करने की आवश्यकता अनुभव करती है। अ चाइल्ड इज टेक्निकली delinquent when his antisocial tendencies appear so grave that he become or ought to become the subject of official action। मतलब कि जब बच्चा इतना ज़्यादा अपराधी बन जाता है कि उसमें गवर्नमेंट को भी एक्शन इन्वॉल्व होना पड़ता है और उसकी इस तरह की जो गैर समाजी या फिर समाज विरोधी गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही करने की गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरह के बच्चों को बाल अपराध के अंतर्गत लाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बच्चों की विशेषताएं। ये बच्चे किस तरह के होते हैं, सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं या फिर उनसे थोड़े अलग। तो सबसे बड़ी बात है, ये ऐसे बच्चे स्कूल में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वे स्कूल जाना पसंद नहीं करते और जो स्कूल के रूल्स हैं उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। उनको रूल्स फॉलो करना यानी कि कुछ गलत काम करना या फिर गुस्से आने वाला जो कार्य लगता है स्कूल के रूल्स को फॉलो करना। और ऐसे बच्चे गलत काम करते रहते हैं और बार बार उनको स्कूल से निकाला जाता है और उनको किसी अन्य स्कूल में जाना पड़ता है, एडमिशन लेनी पड़ती है। और जो स्कूल की प्रॉपर्टी है वो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे डेस्क बेंच को तोड़ना, उस पर कुछ लिखना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लासरूम के अलावा वो जो प्लेग्राउंड है, जो खेल का मैदान है, वहाँ पर भी वो अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, अपनी गुंडागर्दी वहाँ पर भी दिखाते हैं, बच्चों को डोमिनेट करते हैं, उनको खेलने नहीं देते, खुद ही उनके लीडर बनते हैं और बच्चों को डराते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे तो या फिर हमारी गेम में आओगे तो तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें दंड दिया जाएगा, इस तरह की बातें कर सकते हैं। और ये सब सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इस कारण इन बच्चों के कारण जो डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं, उनके कारण जो स्कूल का जो डिसिप्लिन है और जो बिहेवियर है क्लासरूम का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़। बाल अपराध के कारणों की बात करते हैं। इसके बेसिकली 4 कॉजेज़ हैं। पहला है हेरिडेटरी कॉजेज़ यानी कि वंशानुक्रम संबंधी कारण। दूसरा है एनवायरमेंटल कॉजेज़, वातावरण संबंधी कारण। तीसरा है साइकोलॉजिकल कॉजेज़ यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण। चौथा है फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ यानी कि शरीर विज्ञान संबंधी कारण। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडेटरी कॉजेज़ यानी कि वंशानुक्रम संबंधी कारण। डॉक्टर मेंडल के अनुसार ऐसे बच्चे जो होते हैं वो वंशानुक्रम होने के कारण अपराधी बनते हैं, यानी कि उनकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है, उनके पूर्वजों की हिस्ट्री होती है, उनके पिता की जो हिस्ट्री है वो इस तरह की होती है, यानी कि उनके पिता भी किसी तरह के अपराध में शामिल रहते हैं और इसी कारण
आगे बच्चे में भी, उस बालक में भी इस तरह के गुण पाए जाते हैं। लेकिन इस ओपिनियन को कुछ वैज्ञानिकों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है, इसका विरोध किया है। जैसे कि हीले और बर्ट ने बोला है कि बच्चे जो हैं वो वंश या फिर परंपरा से किसी भी तरह से बाल अपराधी नहीं बन सकते, लेकिन जो उनका एनवायरनमेंट है वो उन्हें ऐसा करने को मजबूर कर देता है। नेक्स्ट है आपका वातावरण संबंधी कारण, यानी कि एनवायरमेंटल कॉजेज़। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि होम एनवायरनमेंट। सबसे पहले घर का जो वातावरण है, अगर हम वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो घर का वातावरण बहुत इस पर इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर घर पे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियाँ हो रही है, या फिर घर के जो लोग हैं वो झगड़ालू हैं, किस तरह का अपराध करते रहते हैं आपसी कलह के कारण, इसका जो इफ़ेक्ट है वो बच्चे पे पड़ता है और वो उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। ही बिकम्स फ्यूरियस, एंड वो भी इस तरह से जाके स्कूल में अपने जो, क्योंकि पेरेंट्स के सामने तो अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता, तो वो स्कूल में इस तरह से नॉन इंटरेस्ट फील करता है और धीरे धीरे वो अपराधी बन जाता है। हो सकता है बच्चों की जो कंडीशन है वो वर्स हो, वो गरीब हो और इस कारण उन्हें अपराध करना पड़ रहा हो अपनी आजीविका के लिए। और ये भी देखा गया है कि जहाँ पर परिवारों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर भी एक दूसरे के साथ कलह रहती ही रहती है। इसके अलावा पेरेंट्स कई बार अगर ड्रग एडिक्टेड हो या फिर अल्कोहलिक हो, अगर पिता अल्कोहल यूज़ करें और मारपीट करें अपने बच्चों के साथ, या पेरेंट्स अपने बुज़ुर्गों के साथ या अपनी वाइफ के साथ, तो वो भी बच्चों पे इम्पेक्ट करता है। या फिर स्टेप ब्रदर सिस्टर हो, या फिर मदर हो, या स्टेप फादर हो फैमिली में, जो सौतेली माँ भाई बहन इस तरह के कोई भी कैरेक्टर घर पे हो या फिर परिवार में पाए जाते हो, तो वो भी बच्चों के साथ जो व्यवहार है वो ना करें, उचित व्यवहार, तो बच्चे के अंदर नकारात्मकता आ जाती है और वो अपराधी होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। या फिर कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं घर पे, बहुत सारे नियम बनाते हैं, कठोर बनाते हैं कि इतनी बजे उठना है, इतने बजे करना है। उससे बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाता है, एग्रेसिव बन जाता है, और स्कूल में वो खुद को कुछ फ्रीडम फील करता है और अपनी तरह से मनमाने काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी एनवायरनमेंट भी काफ़ी मैटर करता है। समाज का जो वातावरण है, जैसे कि जो लोकेशन है आपके घर की, या उस बच्चे की लोकेशन है किस जगह पर है, वो किसी थिएटर, सिनेमा थिएटर, या फिर किसी और इलीगल एक्टिविटीज़ की जो एरियाज, जो हब रहते हैं उसके आसपास, जुआ घर या इस तरह के जो भी शराब घर, जो शॉप्स होती है, वाइन शॉप्स के नज़दीक हो, तो वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसको देखकर भी बच्चा इन्फ्लुएंस हो सकता है। और इसके अलावा जो स्कूल एनवायरनमेंट है, लास्टली और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर स्कूल के घर के बाद बच्चे का सेकेंड एनवायरनमेंट जो बच्चों को मिलता है वो स्कूल एनवायरनमेंट मिलता है। यानी कि स्कूल में जाकर बच्चा देखता है कि किस तरह के उसके साथ एक्टिविटीज़ हो रही है। कई बार स्कूल की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, बैठने को जगह नहीं होती है, बहुत ओवर क्राउडेड क्लास होती हैं, या बच्चे को निगलेक्टेड फील होता है। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को अगर इन्वॉल्व ना किया जाए, या फिर उसको डिस्कार्ड किया जाए, इग्नोर किया जाए, प्रॉपर उसको इंडिविजुअल अटेंशन ना मिले, एग्ज़ामिनेशन में अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो भी उसको देखने को ये लगता है कि मेरे मार्क्स हमेशा ही कम आ रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिव बनता है। पेरेंट्स भी ना ध्यान दे रहे हो, और साथ ही साथ टीचर्स भी उसको डांट रहे हो कि इस टेस्ट में फ़ेल हुआ है। अगर टीचर अच्छे से डील करेगी तो बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, अपराधी नहीं बनेगा। और अगर होमवर्क भी वो लगातार ना करें तो ये भी टीचर को चेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा समाज को जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर बच्चा सोसाइटी में जा रहा है, पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, और
एडल्ट के साथ ज़्यादा कंपनी कर रहा है, अपनी एज के बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। तो ये सारी पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि उनके अपराधी होने के कारण हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज़, यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं बच्चे जो हैं उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत या तो बहुत तेज़ी से हो सकता है या बहुत कम गति से हो सकता है। स्लो और रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ एडोलसेंस पीरियड, किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो 10th और ऑनवर्ड्स जो एजेस रहती हैं, जब इस क्लास में बच्चे होते हैं तो बच्चों के जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है। वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ लेते हैं, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, टीचर्स की बातें भी उन्हें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अगर वो स्टडीज़ में थोड़ा भी डिसइंटरेस्ट फील करते हैं तो वो गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। अगर उनको कोई स्ट्रेस हो तो वो बजाय पेरेंट्स से बात करने की वो कहीं और इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी किसी और तरह की गतिविधियों में शामिल है, सोसाइटी के ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जहाँ पर उनको सोलेज मिले, रिलीफ मिले। बट ऐसा नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर उनको वो बैड कंपनी में इवॉल्व हो रहे होते हैं। फिर अगर किसी तरह का मेंटल टॉर्चर उनको हो रहा हो, मेंटल डिजीज़ हो, वो भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। या फिर रिप्रेस्ड विशेस, यानी कि दमित इच्छाएं, या फिर बच्चों की किसी तरह की इच्छा कोई पूरी ना हो रही हो, वो कुछ हो बच्चों से, पेरेंट्स से कुछ मांग रहा है, और या फिर कोई इसकी सोशल रिक्वायरमेंट हो या स्कूल के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट हो वो पूरी ना हो रही हो, तो वो डिप्रेस फील करता है साइकोलॉजिकल रूप से, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से वो थोड़ा डिप्रेस फील करता है, और इस कारण वो डेलिंक्वेंट यानी कि अपराध की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल कॉजेज़, यानी कि शारीरिक कारण, जैसे कि शरीर की जो विकास है उसका वो ढंग से नहीं हो रहा हो, शारीरिक विकास में कमी हो, फिज़िकल डेवलपमेंट ना हो रही हो, किसी तरह की जो बोन्स हैं उसमें ग्रोथ ना हो रही हो, कोई प्रॉपर पार्ट ग्रो नहीं कर रहा हो, बच्चों में इन्फ्यूरिटी हो जाती है, हेयर फॉल हो रहा हो, क्योंकि क्लास के बच्चे उसको बॉल्ड गंजा कह के पुकारेंगे, या फिर अंगूठी हाथ की अंगुलियां प्रॉपर ना हो, या कोई और शरीर का कोई अंग ढंग से कार्य ना कर रहा हो, तो वो कई बार अपने आप को इन्फीरियर या फिर डिस्कार्डेड फील करता है। नेक्स्ट इज़ अगर उसके प्राइवेट पार्ट्स का प्रॉपर साइंटिफिकली देखा गया है, अगर ऐसे बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट्स है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो रहा हो, तो भी कई बार इस तरह की उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। बॉयज़ या गर्ल्स में हम देख सकते हैं कई बार बॉयज़ किसी डिज़ायर को लेकर गर्ल्स को छेड़ रहे होते हैं, बिकॉज एडोलसेंस में दे डू गेट अट्रैक्टेड टू वर्ड्स अपोजिट सेक्स। सो वो या तो लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाएंगे या लड़कियां बॉयज़ में, अगर इस तरह का और पेरेंट्स उनको ना अलाउ करें, या फिर उनको इस तरह की सिचुएशन ना मिले, या इस तरह का उनकी जो मेंटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, तो भी उनमें फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन हो जाता है, और जिस कारण कि वो डेलिंक्वेंसी यानी अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। सो ये सारे कई बार क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से उधार ले लेते हैं, पैसे कर्ज ले लेते हैं, वो डेट में आ जाते हैं, डेट में आ जाते हैं। वहाँ पर भी और हाई स्टेजेस हम देख सकते हैं कि अगर वेल एजुकेटेड स्टूडेंट है और उसको अकॉर्डिंगली कहीं एडमिशन ना मिल रही हो, या फिर हाई स्टडीज़ में एडमिशन ना मिल रही हो, या फिर उसको कोई जॉब ना मिल रही हो, तो भी इस तरह की हम जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, यानी कि चिल्ड्रन डेलिक्वेंसी हम इस वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारे कॉजेज़ रहते हैं चाइल्ड डेलिंक्वेंसी के, यानी कि बाल अपराधी होने के। चलिए बात करते हैं कि इस तरह के बच्चों को सुधारने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, ताकि बच्चे डेलिंक्वेंसी की ओर ना बढ़ें, बाल अपराध की ओर ना बढ़ें, तो कौन कौन से मेजर्स जो हम अपना सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। पहला है इसमें measures followed by the parents. Second is measures followed by the school. Psychological methods, psychoanalytic methods, steps taken by government and NGOs. First is here measures taken by the
पेरेंट्स और माता पिता के द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। माता पिता किसी तरह के कुछ उपाय अपना सकते हैं जिस कारण उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह की प्रवृत्तियों में यानी कि बाल अपराधी होने की ओर ना बढ़ें, वो किसी भी तरह का बाल अपराध ना करें। सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स का आपस में जो रिलेशन है वो कॉर्डियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और कभी भी वो बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, एक ये जानते हुए भी कि उनके बच्चे में किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको कभी भी कंपेयर ना करें किसी और बच्चे के साथ, या फिर कभी भी उसको इन्फीरियर फील ना करवाएं। अच्छी कंपनी में बच्चों को जाने को बोलें और चेक रखें कि बच्चा किसी बैड कंपनी या सोसाइटी में तो नहीं जा रहा, किसी और एक्शंस में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर वो कहीं जा रहा है तो कौन उसकी कंपनी है, उसके दोस्त कैसे हैं, इस सब पे चेक रखें। स्कूल का जो होमवर्क है वो कर रहा है स्कूल, और सबसे बड़ी बात है बच्चा पेरेंट्स से इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, इस तरह से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेजर्स फॉलोड बाय द स्कूल। स्कूल में क्या क्या स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए, बीइंग अ टीचर या फिर स्कूल अथॉरिटी क्या क्या स्टेप्स टेकन होने चाहिए, लेने चाहिए। इसमें जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें चेंजेस होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज़ करने चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए टीचर्स के द्वारा यूज़, और अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो कंटेंट है, करिकुलम है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द स्टूडेंट होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, लाइब्रेरी प्रॉपर होनी चाहिए स्कूल में, जो कॉर्डियल बिहेवियर होना चाहिए क्लासरूम में, किसी भी तरह की लीडरशिप या डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल अटेंशन, किसी इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि टीचर के द्वारा सब बच्चों को इक्वल अटेंशन दी जानी चाहिए। स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल तरह की केयर दी जानी चाहिए। रिफॉर्मेटरी स्कूल्स होने चाहिए, जिस तरह की जो यहाँ पर जो बाल अपराधी बन चुके हैं बालक, उनको भेजा जाए, या फिर सुधार स्कूल भी बोलते हैं हम इसको, जहाँ पर बच्चों को नैतिकता या फिर मॉरल एजुकेशन दी जाती है, फिज़िकल एजुकेशन, इस तरह की जो उनके फ्लॉज है उस पर काम किया जाता है। इस तरह की जो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स हैं उनको वहाँ भेजा जाए कुछ समय के लिए, ताकि उनमें जो कमियां हैं उस पर वो काम कर सकें। इसके अलावा जो स्कूल में हम देखते हैं मॉरल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन है वो भी दी जानी चाहिए, उसका भी प्रबंध होना चाहिए। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, एंड CCE जैसे कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए। किसी एक टेस्ट के रिगार्डिंग बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, ओवरऑल एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए, कल्चर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हर तरह के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ड्रग एडिक्टेड है, या फिर किसी तरह की नेगेटिव बिहेवियर हम देखने को मिलता है टीचर को, तो डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर है वहाँ पर भी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, मनोवैज्ञानिक की हेल्प ले सकते हैं। करिकुलम में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है बच्चों के बिहेवियर के रिगार्डिंग, तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन इज़ जस्ट फॉर द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट और अ पर्सन। सो अगर पॉजिटिव चेंजेस ना मिल रहे हों तो करिकुलम चेंज किया जा सकता है, बिकॉज करिकुलम इज़ फ्लेक्सिबल। एंड साइज़ ऑफ द क्लासरूम, अगर कक्षा का जो आकार है वो छोटा है, कंजस्टेड है, डल एरिया है, नो प्रॉपर वेंटिलेशन इज़ देयर, या फिर प्रॉपर लाइट नहीं है, ये भी सब कुछ चेक करना होता है। नेक्स्ट इज़ वी हैव हियर साइकोलॉजिकल मेथड्स। बाल अपराध की जो मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, किस तरह से किस तरह की मनोवैज्ञानिक विधियाँ हैं, आप उसको अपनाकर जो है ऐसे बच्चों को बाल अपराध को रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले विधि आती है सोशियो ड्रामा मेथड, यानी कि समाज नाटक विधि। नाटक के द्वारा बच्चों को बताना चाहिए कि क्या 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 होता है बाल अपराध। स्कूल में एनुअल फंक्शन हो या किस तरह का फंक्शन हो या बैक फ्री डे हो, उस दिन बच्चों को प्ले के थ्रू बताना चाहिए कि अपराध क्या है, कौन सी अनवांटेड अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है फिंगर पेंटिंग मेथड्स। इसमें बच्चों को फिंगर्स के थ्रू पेंटिंग करना सिखाया जाता है,
बच्चों को पेंटिंग करने को बोल सकते हैं। जिस तरह का आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चा हर पूरी क्लास को आप पेंटिंग करने को कहोगे, लेकिन आप देखोगे जो बच्चा डल कलर या फिर डार्क कलर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग। इस तरह से संवेगात्मक तनाव मतलब कि वो तनावग्रस्त है या फिर कुछ उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, आप इसे जज कर सकते हैं और उस तनाव को या फिर स्ट्रेस को दूर आप करने की कोशिश कर सकते हैं बीइंग अ टीचर। नेक्स्ट इज साइको ड्रामा मैथड, यानी कि मन नाटक विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चे को किसी करेक्टर को एक्ट करने को दिया जाता है, ऐसे बच्चे को। और ऐसा बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जो डेलिंक्वेंट है, बाल अपराध है, तो वो जो एक्ट करेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने ही करेक्टर को। तो वहाँ से भी आप जज कर सकते हैं और जो आपको नेगेटिविटी दिखेगी वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले मेथड यानी कि क्रीड़ा विधि, इसमें बच्चे को खेल करवाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के थ्रू बच्चों को इवॉल्व किया जाता है, एक्टिव बनाया जाता है, जैसे कि वो एक आइसोलेशन में ना रहें बल्कि और बच्चों के साथ को रिलेट कर पाएँ, खुद को को रिलेशनशिप वो सीखें, लीडरशिप क्वालिटी वो सीखें। और उसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेकर यानी कि किसी खेल को लेकर कोई इंटरेस्ट है, उसके में उसमें वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो करें। नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड यानी कि मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ, जैसे कि ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण विधि। अगर बच्चे के अंदर किसी तरह की, इसमें बच्चे जब नींद लेते हैं तो उनकी जो स्वप्न है तो उनको भी जज किया जाता है। और इसमें पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हैं बीइंग अ टीचर। पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, बच्चे किस तरह का सपना ले रहा है, बच्चा क्या शेयर कर रहा है पेरेंट्स से। हो सकता है किसी तरह की सपने के कारण बच्चे के अंदर डर बैठ जाए, इस तरह की कुछ बात कर सकते हैं आप बच्चों से। नेक्स्ट इज इसी के अंतर्गत आता है वर्ड एसोसिएशन मेथड, शब्द सहचर्य विधियाँ। बच्चों के माइंड पे कुछ इस तरह के अपराधी जो बालक हैं उनके सामने के शब्द रखे जाते हैं और इस तरह के कुछ शब्द को सुनकर बच्चों के अंदर क्या रिएक्शन हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कुछ तरह के शब्द बच्चों को देते हैं, उसके बाद बच्चे जो क्या रिएक्ट करते हैं उससे भी, बच्चों की एक्टिविटी से भी आप जज कर सकते हैं या मनोवैज्ञानिक जज करते हैं कि बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या वो अपराधी श्रेणी में आ रहा है। लास्ट पॉइंट इज़ हेयर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओज़। गवर्नमेंट भी बहुत तरह की स्टेप्स उठा रही हैं, वहीं एनजीओज़ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सामाजिक एवं गैर सामाजिक संस्थाएं इसके अंतर्गत कार्य कर रही हैं। जैसे कि मानसिक दोष से ग्रस्त जो पेरेंट्स हैं उनको ठीक से उनके बीच सेटलमेंट करवाना, उनके बीच दोबारा से जो सामंजस्य स्थापित करवाना, जिस कारण कि जो बच्चा है वो मानसिक तौर पर टॉर्चर ना हो, सामान्य बालकों की तरह ही फील करें। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जा रही गवर्नमेंट के थ्रू। ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं या फिर उनको गरीबी के कारण न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको स्कूल में मिड डे मील के थ्रू फ्री एजुकेशन दी जा रही, मिड डे मील के थ्रू न्यूट्रिटिव या फिर बैलेंस डाइट दी जा रही है। साथ ही साथ फ्री एजुकेशन भी दी जा रही है ताकि किसी तरह का भी जो स्ट्रेस है मनी को लेकर, इकोनॉमिक स्ट्रेस उन पे ना हो। साथ ही साथ अच्छे स्कूल्स में उनकी शिक्षा हो, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल दोनों में। प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व रहती हैं। नेक्स्ट हैं आपका वेलफेयर काउंसिल्स हैं, कई तरह की वेलफेयर काउंसिल्स हैं, जैसे हर एक सिटी में एनजीओज़ होते हैं, नगर कल्याण काउंसिल्स का गठन करती है। एनसीसी आपने स्कूल्स में देखा होगा, एनसीसी, स्काउट्स, इस तरह की जो आपकी काउंसिल्स होती हैं, उसमें एजेंसियां हैं, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ऐसे बच्चों को, ताकि वो अलग तरह की एक्सपीरियंस के थ्रू जाएं और अपराधी जो उनके अंदर गतिविधियां हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो ये सारे जो मेजर्स हैं
वो अपनाए जाएं अगर, तो बच्चे जो हैं वो बाल अपराधी होने के जो लिए वो आगे बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे, वो अपराधी नहीं बनेंगे। डेलिक्वेंसी की तरह जो बढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो बाल अपराध में शामिल हो गए हैं, उनको साइकोलॉजिकल मेजर्स या फिर अ, आप बोल सकते हैं साइक्रेटिस्ट के पास ले जाकर, डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करवाया जाए। इस तरह से आप ये सारे मेजर्स बीइंग अ टीचर आप अप्लाई कर सकते हैं और बाल अपराध को रोक सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा बाल अपराध यानी कि चाइल्ड डेलिक्वेंसी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब असाइनमेंट आपको देनी है। आपने जो पिछला टॉपिक किया है उसके भी आपने असाइनमेंट बनाने हैं और इस टॉपिक की भी। दोनों की आपके असाइनमेंट 5 मई तक मेरे पास आ जानी चाहिए। मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल करेंगे। क्वेश्चन है, इस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो है, वो आर द डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, बाल अपराधी बालक कौन है। डिस्कस इट्स कॉजेज एंड सजेस्ट मेजर्स टू प्रिवेंट इन डिटेल। विस्तृत रूप से व्याख्या करिए इनके कारणों की और कौन कौन से उपाय आप इनकी रोकथाम के लिए अपना सकते हैं। आपको पूरा डिटेल में करवाया है, आप अच्छे से इसको समझिए और असाइनमेंट बनानी है आपको। 5 मई से पहले आपको ये सबमिट करवानी है, बिकॉज आपको पता है आपकी इंटरनल असेसमेंट सिस्टम रहता है। दोनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पर्पज़ से।